देख, ये रंग की साड़ी ना तू बहू मत पहना कर, ये रंग तेरे पर बिल्कुल नहीं जचता। ला, ये साड़ी मुझे उतार कर दे दे, मैं रख देती हूँ सिम्मी के लिए, मेरी बेटी आएगी तो उसे दे दूंगी। तुझे तो पता है सिम्मी पे तो हर रंग जचता है, क्या बताऊं, वो तो बचपन से ही बहुत प्यारी रही है। पर माँ जी, मैंने बहुत पसंद से ये साड़ी ली थी। अरे पसंद अपने आप को देख कर किया करना, अब शक्ल करेला बनोगी और आम कैसे चलेगा। अब तो मेरी बेटी को ही देख लो कि वो। तभी वहां रोहित आता है। वाह नेहा, क्या साड़ी है, बहुत अच्छी लग रही है तुम पर, कब खरीदी? अच्छी लग रही है तुमको? मैंने बहुत पसंद से साड़ी ली थी, बस आज ही पहनी है। क्या बात है, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ, दुनिया भी तो देखी कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, क्यों माँ? हाँ वही तो इसको कह रही थी, साड़ी तो बहुत जच रही है इस पर, जाओ जाओ घुमाओ। मैं ऐसी साड़ी सिम्मी के लिए भी ले आऊंगी, चलिए बाजार चलते हैं। सिम्मी पे ये साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, ये साड़ी कॉटन की है और ये फूलती है पहनते वक्त, तुम पर अच्छी लग रही है क्योंकि तुम पतली हो, सिम्मी तो मोटी है, वो और मोटी लगेगी इसमें। अरे तुम्हें तो फैशन सेंस है, फिर ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, क्यों माँ? हाँ मैं भी यही कह रही थी, इससे भी तो खुद ही दोहरे बदन की है, ऊपर से ये कॉटन की साड़ी और फूल जाएगी, बहुत मोटी लगेगी। सही कह रहे हो बेटा, जाओ जाओ बहू को घुमा लाओ। बेटा बहू जैसे ही बाहर जाते हैं, माँ फोन करती है अपनी बेटी को। और बताओ बिटिया रानी कैसी हो? बस माँ, सास के लिए खाना बना रही हूँ, तुम तो जानती हो 3 टाइम का खाना बनाना पड़ता है यहाँ। न जाने कहाँ पटक दिया तुमने मुझे, शादी करने से पहले देख तो लेती कि सास कितनी हट्टी कट्टी है, इनको खाना खिला पिला के तो मेरे प्राण निकल रहे हैं। और एक तेरी भाभी है जो सारा दिन घूमती रहती है, अभी भी तेरा भाई उठा के ले गया, क्या कह रहा था, दुनिया को दिखाऊंगा पत्नी कितनी सुंदर है। अरे तो हम में कौन से कांटे लगे जो हमारा पति भागा भागा रहता है, किस्मत अच्छी है कि इनको इतना अच्छा ससुराल मिला। यहाँ तो मेरा पति घुमाना तो छोड़ो, वक्त से घर भी नहीं आता। अरे घुमाता है, बड़ा भक्त बना फिर रहा है जोरू का, लेकिन तेरे आगे वो नेहा कुछ नहीं है, ना दिखने में ना काम करने में और ना ही रहन सहन में, लेकिन तेरे अंदर एक पैसे का घमंड नहीं है। और फिर दामाद जी को पता नहीं क्या चाहिए जो तेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अरे माँ छोड़ ना, और बता कैसे फोन किया, क्या कर रही थी? मैं वो कह रही थी कि पिछली बार जो तूने चप्पल पहनी थी ना, मेरे पैरों को इससे बड़ा आराम मिल रहा था, वैसे चप्पल मेरे लिए भी ले आना, जोड़ों में दर्द रहता है ना। उन चप्पलों का क्या है, वो तो कहीं भी बाजार में मिल जाती है। डॉक्टर सोल की चप्पल खरीद लेना, डॉक्टर सोल की। माँ तुझे जितना हम बोल रही हूँ ना वही करना, तुझे कहीं भी मिल जाएगी वो चप्पल। अरे चप्पल तू लाएगी, मैं कैसे खरीद लाऊं, तू नहीं करेगी तो मेरा कौन है? मेरा बेटा, तेरा भाई तो पति के पीछे गुलाम बना घूम रहा है, अब बेटा मेरा सहारा तो तू ही है। ठीक है माँ, उस तरफ आऊंगी तो चप्पल लेकर आऊंगी। अच्छा चलो रखती हूँ, वो क्या है ना, खाना बन रहा है, नमक मिर्च में जरा भी कम ज्यादा हुआ तो ये लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। अच्छा ठीक है बेटा, बाय। अगले दिन सास लंगड़ा के चल रही थी। क्या हुआ माँ जी, लंगड़ा कर क्यों चल रही है? जैसा तुझे तो पता ही नहीं, मेरी बेटी पिछली बार भी आई थी तो मेरे घुटने में तेल मल कर गई थी और एक घुटना बहुत दर्द कर रहा है। माँ जी लाइए तेल में लगा देती हूँ। बहू सास को तेल लगा रही थी, उसी वक्त सास के मुंह से निकल जाता है, 1-2 दिन में सिम्मी आएगी तो मेरे लिए डॉक्टर सोल वाली चप्पल ले आएगी, उस चप्पल से मुझे बहुत आराम मिलता है। पर माँ जी आप मुझे बताती, मैं ले आती चप्पल आपके लिए, वो तो हर जगह मिलती है। नहीं वही लाएगी मेरे लिए चप्पल, उसी को पता है कौन सी चप्पल अच्छी होती है, तू तो कुछ भी उल्टा पुल्टा उठाकर ले आएगी। बस फिर क्या, हफ्ते महीने गुजर जाते हैं लेकिन सास के लिए वो चप्पल नहीं आती। एक दिन सिम्मी घर आती है। बेटा लगता है तुम मेरे लिए चप्पल लेकर आई हो, है ना? अरे माँ अभी तक उसी चप्पल की रट लगा रखी हो, मैं यहाँ तुम्हारे हाथ का गर्मा गर्म खाना खाने आई हूँ। अपने हाथ का खाना खा के मैं परेशान हो गई हूँ और भाभी के हाथ से खाने का मुझे मन नहीं है। पर बेटा आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू मुझे पहले बता देती। सब ठीक है, तुम्हें सिर्फ बहाने बनाने आते हैं, जाओ मेरे लिए खाना बना कर ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। सिम्मी माँ के कमरे में जाती है और सो जाती है। माँ किचन में उसके लिए खाना बनाने में लग जाती है, तभी वहां बहू आती है। माँ जी आपके पैरों में परेशानी है, आप क्यों काम पर लगी हैं? लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। वो तो सिम्मी भी करते थे, लेकिन वो जरा आराम कर रही है ना, तो एक काम कर, आटा गूंथ ले, सारी सब्जियां काट दे, कुकर चढ़ा दे और उसमें तेल डाल दे, मैं अभी आती हूँ। बस फिर क्या, बहू पूरा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है, लेकिन सास तब भी नहीं आती। सिम्मी उठकर खाना खाने आने वाली थी कि नेहा उसके हाथ में चप्पल देती है। सिम्मी ये चप्पल मम्मी जी को देना, कहना तुम लेकर आई हो। लेकिन मैंने तो बोल दिया है मैं नहीं लाई हूँ।
हाँ तो बोल देना कि तुम झूठ बोल रही थी। वो क्या है ना, उनके पैरों का दर्द दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। मुझ पर तो उनको विश्वास नहीं है कि मैं सही चप्पल ला कर दूंगी। बस तुम्हारे हाथ की चप्पल का ही रट लगाकर बैठी थी। अब तुम भी खाली हाथ आ गई। वैसे ये चप्पल मैंने बहुत पहले ही खरीद ली थी, लेकिन मम्मी जी को दे दी थी तो वो पहनती नहीं। तुम अपने हाथ से दे देना प्लीज। अच्छा ठीक है। सिम्मी चप्पल माँ को देती है। अरे तू तो कह रही थी चप्पल लेकर नहीं आई। लेकर आई थी। कैसी लगी पहनने में? माँ चप्पल पहनती है, उनको चप्पल बहुत पसंद आती है। 2 दिन बाद, देख बहू, मेरी बेटी चप्पल लेकर आई तब जाकर मेरा पैर दर्द ठीक हुआ। तभी तो मैं कहती हूँ उसी को पता रहता है कि मुझे क्या जरूरत है। तुझे बोलती तो कोई भी चप्पल उठा कर ले आती। बहू को अब सास की बात का बुरा लगना बंद हो चुका था। एक बात पूछूं, माँ तुमसे इतना बुरा भला बोलती है, लेकिन तुमको बुरा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आखिर में मैं भी तो इंसान हूं। अच्छा वो क्या है जो माँ का तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? जो बात बात पर बेटी की तारीफ करती रहती है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं, सिम्मी को तो माँ ऐसा नहीं कि बहुत पसंद करती थी। पता है उसकी विदाई में वो रोई भी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे आने के बाद से उन्होंने बेटी बेटी की रट लगा रखी है। खैर दिन बीतते हैं। एक रोज, अरे बहू त्योहार आया है तेरे घर से, दिखा जरा क्या क्या भेजा है तेरी माँ ने। बहू सारा सामान लाकर सास के सामने रख देती है। हाय रे, फिर वही सब। अरे ये खा खा कर तो हम थक गए। तेरी माँ को बोल आए कभी हम लोगों के घर में, देखे कि कैसा जाता है बेटी के घर त्योहार। अरे एक मेरी बेटी की सास है जो हमेशा यही पूछती रहती है, तेरी माँ के पास इतनी सारी वैरायटी आती कहाँ से? चल इस बार दिखाना अपनी माँ को कैसे भेजते हैं बेटी के घर त्योहार। माँ जी अब मैं क्या जानूं कि सिम्मी की सास क्या बोलती है। मेरी तो पहली ही त्योहार है ना। अरे पहला त्योहार तो पूछ मत, मैंने ऐसा भेजा था कि उसका घर क्या पूरा मोहल्ला देखता रह गया था। मेरी बेटी की तो पसंद ही एक से बढ़कर एक है। तू भी जाकर अपनी माँ की मदद क्यों नहीं कर देती कि क्या लेना चाहिए त्योहारों पर? उनको मेरी पसंद पता है, बचपन से उन्हीं की पसंद का पहन रही हूँ और मुझे उनकी पसंद अच्छी लगती है। आपको अगर कुछ अलग चाहिए तो आप पैसे से ले लीजिए, बाजार से ले लीजिएगा जो भी चाहिए। है कितनी जुबान तो मेरे आगे चलाती है ना। मेरी बेटी अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोलती। तुझे पता है उसकी सास उससे कितना खुश रहती है? मुझे कैसे पता चलेगा, मेरा तो पहला ही लाभ है ना इस घर पर। नेहा अपने ससुराल आई तो खुश थी, पर धीरे धीरे उसकी खुशी में दरार आने लगी थी जब उसकी सास अपनी बेटी सिम्मी की तारीफों के पुल बांधने लगी। वो हर बात पर नेहा को नीचा दिखाने की कोशिश करती। फिर एक रोज नेहा रसोई में खाना बना रही थी कि बहू तेरे हाथ का खाना खा तो लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं तेरे खाने में। कौन सी बात माँ जी? आपको आज का खाना अच्छा नहीं लगा क्या? कुछ और खाने का मन है तो बता दीजिए। नहीं ऐसा नहीं है नेहा, तुमने आज खाना बनाया तो अच्छा था, पर तुम्हें सिम्मी से सीखना चाहिए। वो तो जैसे रसोई की महारानी है। अरे क्या खाना बनाती है कि क्या ही बोले भाई। माँ जी बस बढ़ा चढ़ा कर मत बोलिए। ये तो मैं भी जानती हूँ खाना बनाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, और उनके हाथ के खाने में तो स्वाद ही नहीं आता। बताया था उन्होंने मुझे। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, तूने डोसा नहीं खाया था उसके हाथ का? क्या बात करती। रुक आज ही बुलाती हूँ उसको, 2-4 दिन रहकर तुझे खाना बनाना सिखा देगी। ये सुनकर कि ननद 2-4 दिन के लिए रहने आएगी, नेहा डर जाती है। मैं कोशिश करूंगी माँ जी, आप उनको परेशान ना करें, रहने दे। हाँ कोशिश से काम नहीं चलता, जब तक मेहनत से नहीं करती कैसे अच्छा होगा। मेरी सिम्मी तो रोज नई रेसिपी बनाती है, सबको खुश कर देती है। नेहा इस बार कोई जवाब नहीं देती। उसको डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ बोले और उसकी सास ननद को घर पर लाकर बिठा दे। वो वहां से चली जाती है और कुछ दिन बाद, अच्छा बहू दरवाजा अंदर से बंद कर ले, मैं सिम्मी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। वाह माँ जी, शॉपिंग करने? चलिए मैं भी चलती हूँ। वो क्या ना, शॉपिंग का बड़ा ही शौक है मुझे, तो मैं भी चलती हूँ। बड़ा शौक है? अरे तू नहीं जानती मेरी बेटी की शॉपिंग कैसी होती है। अरे वो ऐसी वैसी सड़क छाप शॉपिंग नहीं करती, ब्रांडेड कपड़े लेती है, ब्रांडेड सामान। तू कहाँ ले पाएगी, एक नंबर की कंजूस है। चल मैं जा रही हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर ले, अगली बार देखेंगे तुझे लेके जाना है कि नहीं। नेहा बेचारी अकेले बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी उसके पति का कॉल आता है। क्या कर रही हो जाने मन? क्या करूंगी, बैठकर टीवी देख रही हूँ। और माँ, वो क्या कर रही है? माँ गई शॉपिंग करने सिम्मी के साथ। अरे तो तुम भी चली जाती।
मैं कैसे चली जाती? मैं तो एक नंबर की कंजूस हूँ, रास्ते से कपड़े खरीदती हूँ, तुम्हारी बहन ब्रांडेड कपड़े पहनती है, मैं कहाँ गवार देहाती, तुम्हारी बहन एक नंबर के फैशन डिजाइनर। फोन रखो, मुझे तुमसे भी बात करने का मन नहीं है। अरे मैंने क्या कर दिया? मुझसे बात क्यों नहीं करनी? माँ ने कुछ कहा क्या? अभी जो बातें मैंने तुमको बोली ना, वो मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने मुझे सुनाई है। पति समझ जाता है कि नेहा क्या कहना चाहती है। शाम को पति जब घर आता है तो नेहा से बात करता है। तुम्हारे पास पैसे तो होते हैं, मैं तुम्हें अच्छे पैसे देता हूँ, फिर तुम क्यों नहीं खुलकर शॉपिंग करती? ऐसा नहीं है कि मैं शॉपिंग नहीं करती, बस अभी किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। अब बिना जरूरत बाजार में पैसा लुटाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो लाओ, मेरे पैसे वापस करो। पति की बात सुनकर नेहा हंसने लगती है। पति पत्नी आराम से बैठकर चाय पी रहे थे, तभी वहां सास आती है। अरे मैं तो थक गई भगवान, कितनी धूप थी। क्यों, आप लोग तो मॉल में शॉपिंग कर रहे होंगे ना, वहां तो धूप नहीं होती। नहीं, वो आज बुध बाजार लगा था ना, तो वहीं गए थे। क्या बात है माँ, इतने सारे शॉपिंग बैग्स में क्या क्या लेकर आई हो, और मेरे लिए क्या लाई? मैं क्यों तेरे लिए शॉपिंग करूं? तेरी पत्नी तो है तेरी शॉपिंग करने के लिए। ये सब तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। और हाँ नेहा, ये ले तेरे लिए कुर्ता, सड़क पर मिल रहा था, सोचा तेरे लिए ले लो, वरना कहेगी ननद और सास कुछ लेकर नहीं आए। माँ जी, ये कुर्ता तो मेरे पास है, आजकल बहुत ज्यादा फैशन में चल रहा है। अच्छा, हाँ, हर गली कुछ में लटका हुआ था, मुझे लगा तुझे यही सब पसंद है तो तेरे लिए लेकर आई। वैसे सिमी ने तो बड़ा ही सुंदर ब्रांडेड कुर्ता लिया है। ये बोलकर सास वहां से चली जाती है। नेहा पति को घूरती है। अरे चलो छोड़ो ना, माँ की बात का बुरा मत मानो, चलो बैठो चाय पीते। तभी सास की आवाज आती है। नेहा सास के पास जाती है। ये देख बहू, मैंने क्या क्या खरीदा। सास उसे एक एक चीज दिखाती है। ये जूते 4000 के हैं, और ये सूट 10,000 रुपए का। कड़े देख, कड़े 50-50 हजार के हैं। माँ जी, इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए? मेरे पास कैसे आए मतलब? मेरा बेटा कमाता है, उसके क्रेडिट कार्ड से लिया है। सासू माँ, क्रेडिट कार्ड इसलिए होता है कि कभी हम मुसीबत में हो तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे बेमतलब की चीजें खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको पता है उसमें कितना ब्याज लगता है? नेहा सास से बात कर रही थी, तभी वहां सिम्मी आ जाती है। मेरी माँ के सामान लेने पर आपको ब्याज याद आ जाता है? हाँ, अरे माँ ने बेटे के कार्ड से कुछ खरीद लिया तो आपको प्रॉब्लम हो रही है? नेहा बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। तुमने भी तो कुछ लिया होगा, क्या लिया तुमने? बहुत कुछ लिया है मैंने, एक एक करके दिखाऊंगी। 2 लाख रुपए की शॉपिंग की है मैंने अपने पति के क्रेडिट कार्ड से। और अगर माँ ने बेटे का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया तो आप उनको बैठ के ब्याज गिना रही हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से मतलब? बेटा लाएगा। लेकिन बेटे के पैसे तो आप यूं पानी में बहा रही हैं तो। अरे तो मेरी बेटी है, क्या से में लाएगी ना पैसे, समझिए, तू चिंता ना कर, चाहे जहां से लाए। और वैसे भी क्यों इमरजेंसी आएगी, भगवान करे मेरे घर में सब ठीक रहे। और वैसे भी भाभी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मुझसे कितनी जलन है मैं जानती हूँ। आपको तो अच्छा नहीं लगता हो ना मेरा घर में आना। नेहा को गुस्सा तो बहुत आता है, मन करता है कि अच्छे से 4 बातें सुना दे, पर वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में जाने लगती है कि और 2 कप चाय बनाना सॉल्ट डालकर। थक कर आए हम लोग बाजार से। चाय भी अपनी बेटी से बनवा लीजिए ना, जब वही ज्यादा अच्छी चाय बनाती है। वैसे भी मुझे तो उनसे सीखना चाहिए। अगली बार आएंगी तो चाय बनाना भी सीख लूंगी। और हाँ, 1 कप चाय मेरे भी कमरे में पहुंचा देना। नेहा ये बोलकर निकल जाती है। माँ, हिम्मत तो देखो इसकी। अरे तू देख, मैं तो रोज ही देखती हूँ, इसके हौसले ना बढ़ते ही जा रहे हैं। जलती है तुझसे। अरे तू ही मेरा ख्याल रखेगी वक्त आने पर, पता है मुझे बिटिया। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर चाय बना लो ना। मैं तो बहुत थक गई हूँ बेटा, मैं सोने जा रही हूँ, माँ को थोड़ा आराम लेने दे, तू चाय बना कर ला। अरे मैं कहाँ से, मैं तो कितनी थक गई हूँ, मैं लेटने लगी हूँ। हाय रे मेरी कमर। बेचारी सास क्या करती, बेटी के लिए थकी हालत में भी चाय बनाकर लाती है। सिम्मी शाम को अपने घर चली जाती है, लेकिन अगले दिन सुबह जब सास काफी देर तक उठती नहीं तो नेहा परेशान हो जाती है। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया, बाहर क्यों नहीं आई? अरे रहने दो ना, आराम कर रही होंगी, कल शॉपिंग में जाकर थक गई थी, रात में खाना भी तो ठीक से नहीं खाया था। बेटा ये बोलकर ऑफिस निकल जाता है, लेकिन नेहा का दिल नहीं मानता। वो कमरे में जाती है जहाँ सास बेसुध पड़ी होती है। नेहा डर जाती है और जल्दी से सास को डॉक्टर के पास ले जाती है। आपकी माँ को तो अटैक आया है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हे भगवान,
डॉक्टर मैं बच जाऊंगी ना? सही समय पर आपकी बहू आपको अस्पताल लेकर आई, नहीं तो बच नहीं पाती। आपको बचाना मुश्किल हो जाता। अच्छा, आप 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए। 2 लाख? इतना पैसा कहाँ से आएगा? तभी वहां रोहित आता है। इतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है। तू एक काम कर, सिम्मी को फोन करके उसको बुला ले। तभी सिम्मी भी वहां आती है। बेटा, डॉक्टर को 2 लाख रुपए देना है। तू तो पैसे वाली है, देख ले जरा। माँ मैं ऐसे कैसे दे दूं? मुझे इनसे बात करनी होगी। अरे पर बेटा, यहाँ मेरे जीवन का सवाल है। हाँ तो मेरा भी ससुराल का मामला है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब क्या करें? एक काम करें, मरीज को घर ले जाइए। पैसे नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। लेकिन तभी नेहा पर्स में से पैसे निकालकर डॉक्टर को देती है। आप इनका अच्छे से इलाज करें, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर पैसों की जरूरत होगी तो वो भी मैं दे दूंगी। पैसे लेकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। बेटा, तूने मेरा जीवन बचा लिया। तुझसे अच्छी बहू कोई नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे।